Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं एंड डेफिनेटली उनका क्वालिटीज़ किस तरह से होंगे, किस तरह का उनका कैरेक्टर होगा, ऑफ कोर्स उनका प्रोफेशन क्या होगा एंड डेफिनेटली आप जानते ही है मैं बहुत ज़्यादा चैनलाइज स्टेटमेंट्स में देती हूँ ताकि आपको डेफिनेटली 100% क्लियर हो जाए कि इंसान है कौन। सो बहुत ज़्यादा अनोखा हो सकता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स हो। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो आपके फेवरेट टॉपिक हमेशा ही होता है उसको कमिंग इन योर लाइफ। सो बेसिकली देख लेते हैं ये इंसान कौन है। आप ओपन माइंड से इसको देखिएगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वाओ। सो दिस इज लाइक द एस ऑफ कप्स। वाओ, वंडरफुल। वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, we do have the Queen of Swords, हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन and we do have the Seven of Cups। So let me see, let me feel। वाह, स्टार्ट हुआ एस ऑफ कप से, ख़त्म हुआ वर्ल्ड कार्ड में। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं। अच्छा, कार्ड्स को हम थोड़ा सा जस्ट फॉर अ सेकेंड लेट मी डू लाइक दिस ताकि आप सारे कार्ड्स अब देख पाए। सो दूसरा डेक से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन जल्द से जल्द दस्तक देने वाले हैं, ये कौन इंसान है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी डू हैव द 9 ऑफ कैरिश्मा। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ कैरिश्मा, द डेविल। ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ स्ट्रेंथ। ooh, that man। wow, queen of cups। great। we do have the death card। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ मैं, वाइब्रेशन बहुत अच्छा होगा उस इंसान का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। आई डू फाइंड लाइक पाइशिस, मीन राशि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, लाइक 2, डेविल कार्ड इट्स देयर। सो 14, 5, 14 ऑफ कोर्स इट्स 5 एंड 7, 15, 16 that is 7, 9, 5, 7, 13 is very important। the month of July, August, May, September, October and January and February can be very important। अब शुरुआत करते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आप देख ही रहे हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, एनर्जीज उस तरह से, एनर्जी और आत्मा वो जो है उसका कोई मेल और फीमेल नहीं होता है। ठीक है, अब इक्वालिटीज़ में मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं। बेसिकली 7 ऑफ स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कार्ड, आप यहाँ पे देखेंगे इसके हाथ में एक इस तरह का है कुछ मीट पीसेस एंड ये इंसान क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो इसके हाथ से छीने वो चीज़, अपने शिकारी को अपने पास बुलाते हैं। अब सोचो, ठीक है, फिर उसका जो करना है वो करेंगे।
समाप्त करना है, उसका अंत करना है तो करेंगे। सो दिस पर्सन आई डू फाइंड विद द 7 ऑफ वैंड्स, ये कोई भी प्रतियोगिता में जीत सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एरियाज या फील्ड में इनकी लाजवाब जो है रिजल्ट निकल के आता है। बिकॉज दिस पर्सन कैन हैंडल एवरीथिंग, चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो आर्गूमेंट्स हो, एक पॉलिटिकल स्पीच देने से लेके सब कुछ ये हैंडल कर सकते हैं। मतलब ऑपोजिशंस को, जो अपोजिट पार्टीज़ है या विरोधी पक्ष जिसको बोला जाता है, वो आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कट टू कट बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। इनके पास आधा जवाब येस होगा या नो होगा, मिडिल में ये पर्सन रहेंगे नहीं। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं। मे बी यू मीट देम एट योर ऑफिस, हो सकता है, या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस में आप गए हैं, ओके और हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान तभी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, जब आपकी ज़िंदगी में घोर अन्याय हुआ था और आपने उस विषय को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया और अपने आप को बहुत हर्ट किया आपने, ठीक है, अपने आप को अपने कमज़ोर फील किया उस रिलेशनशिप में, उस संबंध में। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट वो इंसान इतना एहसान फरामोश था, वो आपको उस दौरान छोड़ के चले गए। मे बी उस दौरान आपके पास कोई जॉब नहीं था, या हो सकता फाइनेंशियली आप ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं थे, या आपकी करियर बहुत ख़राब चल रहा था, या आपके पास हो सकता है कि मे बी यू आर लाइक होमलेस, हो सकता है अब घर से एकदम बाहर आ चुके थे, उस दौरान आपका साथ नहीं दिया उन्होंने। सो इंटेंशनली ये इंसान ऐसा किया, अनइंटेंशनली नहीं किया है। सो आप मजबूर हो के आप इस इंसान को कट कर रहे हैं। एक है क्वीन ऑफ कप्स, एक है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। थे तो आप क्वीन ऑफ कप्स ही, बट इसने आपको मजबूर किया क्वीन ऑफ स्वर्ड्स बनने में, अगर आप फीमेल है तो, ठीक है। एनीवे फीमेल मेल वट एवर, बट आई डू सी इन फीमेल्स। सो बेसिकली क्या है कि आदर्श आप माता अभी भी है, लेकिन आपने थोड़ा सा बाउंड्रीज बना लिया है, प्रोटेक्शन कर लिया है अपने आप को, बैरियर्स बना लिया है कि अगर ये इंसान मुझे कमिटमेंट देंगे तभी, वरना नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, बेसिकली नॉट नीडेड एट ऑल। देखो ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लोग आदर्श मानते हैं, उनकी स्पीच, उनकी लेक्चर्स, उनकी मोटिवेशनल गाइडेंस, कोई गाइड हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि लोगों को सिखाते हो, ट्रेनर हो सकते हैं, मैनेजर्स का ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ यू कैन से ऑफ एनी कंपनी, CEO, ठीक है, एनी फील्ड विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। बेसिकली इनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई डू फाइंड कि जिस तरह से होता है ना कि कोल माइनिंग, पेट्रोलियम, ठीक है, इस तरह का इंडस्ट्री जो अंडरग्राउंड होता है, मतलब ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है इनका। मशीन्स का, सपोज ट्रैक्टर्स और समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हो सकता है कि इनका क्रेन्स भी है, इनका बिजनेस क्रेन्स रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा पैसा कमाते हैं, गुड प्रॉफिट इन द बिजनेस और हाई सैलरी, ओके। और दूसरा चीज़ है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉरेन भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एंड मे बी मर्चेंट नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर, और मे बी दे हैव पास फ्रॉम गुड कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस से पास किए हैं, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कैन बी अ डॉक्टर, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसके बाद जो पोस्टमार्टम होते हैं उनका हो सकता है कि डॉक्टर या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, कैन बी अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, ठीक है। कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर अ हीलर,
मे बी यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, मे बी यू आर अ साइकेट्रिस्ट, मे बी आप हो सकता है कि नर्सिंग का आपने कोर्स किया है, या अगर आपने मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए है तो दिस पर्सन कैन बी योर सीनियर डॉक्टर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनके ख्वाब बहुत ज़्यादा है, ओवर एम्बिशियस प्लान्स दे डू हैव, बट कभी कभार ये डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि इनको मिलता है बहुत सारे ऑप्शंस, तो डिसाइड कर पाना मुश्किल ही हो जाएगा ना। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाए तो हम तो देखेंगे ना कौन सा ऑप्शन कहाँ है क्या नहीं है। सो इन दैट केस उनको थोड़ा कन्फ्यूजन्स हो जाता है। बाकी ये इंसान काफ़ी प्रिटी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट है, वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, विटिश कम्प्लेक्शन, इट्स लाइक दैट। और अगर फीमेल है थोड़ा सा फेयर टोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइज़ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है गुड स्पार्कलिंग आइज़। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैन बी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमैच्योर है, ऐसा नहीं है सोचना कि अब नॉर्मल, इट्स नॉट लाइक दैट। दे मतलब वो अपने जीवन में ना जो एक बच्चे का क्वालिटी है उनके अंदर है, मतलब बचपना नहीं गया अभी तक, ठीक है, कुछ हरकत ऐसे कर लेते हैं। और मतलब अगर आपको कोई मैसेज भेजा तो तुरंत आपको रिप्लाई करना है, आपको कॉल बैक करना है आपको, एंड इनके साथ आपको एक डेफिनेटली एक सीरियस रिलेशनशिप करने में मज़ा भी आएगा बिकॉज दे विल बी हाईली कमिटेड टू यू। और बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीत होता हुआ, जैसे सच्चाई हमेशा बुराई के ऊपर ही हावी है, सच्चाई का ही जीत है, ठीक है, यहाँ पे बुराई का कुछ है ही नहीं, अंत होगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विद द डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई डू फाइंड दैट 100% इनके लाइफ जो थे बचपन से अभी तक में इनके काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कुछ लोगों के लिए फॉर मेल दे कैन हैव लाइक कर्ली हेयर और मैगी स्टाइल हेयर, ब्लैक हेयर हो सकता है, दे लव लाइट ब्लू कलर क्लोथ्स, ब्राउन वेलवेट, ग्रीन, ब्राउन कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कभी तो ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको भी बहुत कुछ खोना पड़ा है, तब जाके इंसान स्ट्रांग हुए हैं, मजबूत हुए हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट कि ये इंसान ओल्ड बिलीफ सिस्टम में नहीं, उनको हमेशा मॉडर्नाइज, ठीक है, पसंद है। उनको ऐसा नहीं कि ओल्ड थियोरीज़ या ओल्ड कंसेप्ट उनको वो चीज़ अच्छा लगता है, उनको ओल्ड कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगते, उनको मॉडर्न चीज़ें अच्छे लगते हैं। सो बेसिकली आप उनका टेस्ट जानने की कोशिश करना, क्या उनको मॉडर्न चीज़ें अच्छे लगते हैं, क्या उनको ओल्ड बिलीफ सिस्टम कस्टम इनको पसंद आते हैं, क्या वो रीति रिवाज में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि पहले रखते थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि और ये विश्वास नहीं करते। सो दे आर लाइक दैट बेसिकली। अभी हम देख लेते हैं। एंड दे कैन बी अ शेफ ऑल्सो, प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिशेस। आई डू फाइंड दे नो द राइट इंग्रेडिएंट्स, मे बी इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है या नहीं किया है, बट दे नो द सीक्रेट थिंग्स, ठीक है, दे नो हाउ टू हैंडल द गेस्ट को कैसे हैंडल करना है। मे बी दे वर्क इन द होटल्स और समथिंग लाइक दैट, और यू मीट देम इन होटल्स। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, यू कैन मीट देम इन सी बीचेस। पता नहीं मुझे इस तरह से लगा कि उनका ग्रामर बहुत अच्छा है, हो सकता है इंग्लिश टीचर हो, ठीक है, इंग्लिश टीचर या प्रोफेसर हो। ग्रास हॉपर बहुत मतलब कूदते हैं इस जगह से उस जगह, नॉटी टाइप। ग्रास हॉपर देखना भी अच्छा होता है। सोशली इंटेलिजेंट, दे कैन मिक्स विद पीपल, चाहे उनकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन कुछ भी क्यों ना हो, मिक्स वो ऐसा बिहेवियर करेंगे कि सब लोग उनके दीवाने बन जाएंगे। वो सब लोगों के जैसा जैसा बात करेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। Strong muscular body. I told you this person is like woo, just woo. Okay. They are, अगर ये male है so they are like just a ladies man. The person will have tremendous impact on you. ये इंसान का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर impression होगा, बहुत ज़्यादा। High profile हो सकता है, बहुत ज़्यादा elite class, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब आप कुछ ऐसे ही जहरीला जो रिश्ता है वहाँ से आज़ादी मिलेगा, मे बी यू गॉट डिवोर्स एंड सेपरेटेड,
तब जाके इंसान आपको मिल रहे हैं। नाइस पेंटेड नेल्स, बहुत अच्छे से ये नेल्स को मेंटेन करते हैं। मे बी फॉल्स नेल्स भी पहनते हैं। मे बी समर सीजन आइडियल सीजन होता है। मई जून में भी इम्पोर्टेंट फॉर यू। डार्क वुमेन, हो सकता है कि आपको इससे पहले वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा कोई औरत मिले अगर आप मेल है, सो ये इंसान अच्छे नहीं हैं आपके लिए। वीज़ा सैंक्शनड, यस दे वर्क अब्रॉड, मे बी फॉर टेम्पररी वीज़ा और समथिंग। हो सकता है परमानेंट सेटलमेंट है या टेम्पररी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेम्पररी है। हैज़ मेनी ऑप्शंस, आई टोल्ड यू। 7 ऑफ कप्स से ही मैंने आपको बता दिया था, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा बुफे में ऑप्शंस हो जाता है, क्या खाएंगे वो सोचते हैं। कॉन्टिनेंटल खाएंगे, इंडियन खाएंगे, थाई खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे, क्या खाएंगे क्या। तो ऑप्शंस इस तरह से जब रहेगा, मिठाई के भी 10,000 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड ओनली। और जिसको ऑप्शंस नहीं मिलता है वो एक में ही संतुष्ट रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। और यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड, वो आपको कहेंगे आप बहुत खूबसूरत हैं अंदर से भी और बाहर से भी। लेट्स गिव वन चांस टू आवर रिलेशनशिप एंड सी व्हाट टर्न्स अप, हो सकता है ये आपको कहे ये हमें एक चांस दे दो, हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन हो। कन्विंसिंग पेरेंट्स इज़ नॉट वर्किंग आउट, हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश किए थे लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। इम्पोर्ट, दे कैन बी राइटर, पब्लिशर, लिरिसिस्ट, कॉम्पोज़र, ओके। टेम्पल पाथ, आप दोनों की जो मिलन है यहाँ पे बहुत हद तक जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो जुड़ा हुआ है। यू विल बी इन द नेक्स्ट डायमेंशन बेसिकली। नवंबर मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं एंड देन वी कैन एंड द रीडिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके, सो NDTV कोई मीडिया हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। हनी हो सकता है, कोई हनी ट्रैप हो। देखो 13 इज अगेन द डेथ कार्ड अगेन, ओके। मोहित हो सकता है नाम, ओके। L&T, it's a Larsen and Toubro which is a very good reputed company हो सकता है जहाँ पे वो काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर और लाइक दैट, ओके। गोपाल हो सकता है किसी का नाम, जिराड हो सकता है किसी का नाम, ओके। रेहान हो सकता है, रोनित हो सकता है, नीलिमा हो सकता है किसी का नाम, मीना हो सकता है, ओके। तानिया, टीना, जिया, ओके। हॉर्स आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी अ सैजिटेरियस, ओके। एंड, देखो कुछ चीज़ का अंत होगा बिकॉज 13 इज लाइक द एंड एंड बिगिनिंग, ठीक है, ओके। URL, सो एनी वेबसाइट मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स भी हो सकता है, लाइक डिजिटल एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह से। दे कैन बी वर्किंग एज पॉलिटिशियन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उनकी स्पीच जो है काफ़ी कन्विंसिंग है, लोग बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। अभी मैं पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटीज़ की तो नाम नहीं ले सकती क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे उनको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगा। पर आप ऐसा जान लें कि ऐसा इंसान जो बहुत मीठा सा बात करते हैं और बहुत डिप्लोमेटिक भी बात करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हिंदी आ रहा है, देखो यहाँ पे HINDI, हिंदी। सो दे मे बी क्वाइट गुड इन हिंदी, ओके। एनी अदर लैंग्वेज कैन बी देयर, ओके। मे बी इंटरप्रेटर हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऑलराइट, ओके।
National Institute of Technology. Science student. Okay. Defense sectors again. तो आप लोग देख लेना फिर. ओके. लीजा हो सकता है किसी का नाम, लीना हो सकता है किसी का नाम. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. HR. Okay, and please do comment in the comment section. And till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.